एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करते समय जब मैं आनापान स्मृति करता हूँ तो आनापान सति के समय मुझे मेरे ऊपर वाले होंठ में संवेदना का पता चलने लगता है। उस समय जब मेरा ध्यान ठीक से लगता है तो क्या मुझे उस समय संवेदनाओं को महसूस करते रहना चाहिए या आनापान सति की ओर ध्यान देना चाहिए? यह प्रश्न हर उस विपश्ययी का होता है जो शिविर से लौटता है, लेकिन उसके पास प्रश्न बहुत होते हैं। क्योंकि शिविर में 10 दिन बिताने के बाद जब वो अभ्यास करने की कोशिश करता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि पहली बार अगर वो शिविर में गया है तो 10 दिन क्या उसको कराया गया, वो 10 दिनों में वो लगातार करते जाता है। पहले से उसका कोई अनुभव होता नहीं और 10 दिनों में जो कुछ भी करता है, घर में जब करने का प्रयत्न करता है तो घर में उस तरह का माहौल नहीं है और समय को वह उस तरह से मैनेज नहीं कर पाता। क्योंकि शिविर में तो 10 के 10 दिन वह बिल्कुल ही खाली होता है। यहाँ तक कि उसके पास मोबाइल भी नहीं होता, यहाँ तक कि वो किसी से बातचीत भी नहीं कर सकता। वह 10 दिन बिल्कुल ही खाली होते हैं। काश हम अपनी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के दिन निकाल सकें जिसमें हम बिल्कुल ही खाली हों। लेकिन बहुत मुश्किल का काम है, बहुत बहुत मुश्किल का काम है संसार में किसी से बातचीत न करना और अपने ध्यान साधना में लीन रहना। बहुत मुश्किल है आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मोबाइल से सारे काम जब हो रहे हों तो मोबाइल का इस्तेमाल न करना। आज जब व्यक्ति घर आता है तो उसे समाचार देखने हैं, उसे कुछ और सीरियल देखने हैं। अब उसके पास टेलीविज़न नहीं, टेलीविज़न से दूर रहने की बात, सोशल मीडिया से दूर रहने की बात, मूवी या और कोई थिएटर से दूर रहने की बात, किसी भी प्रकार का एंटरटेनमेंट न करना, इन सब से जब वो बिल्कुल ही खाली हो जाता है, ऐसा कोई पल उसकी ज़िंदगी में आता ही नहीं संसार में। इसलिए विपश्यना शिविर और संसार बिल्कुल ही दो अलग अलग छोर मालूम पड़ते हैं। उसे लगता है कि यह 10 दिन तो हो गए, लेकिन संसार में इस तरह के दिन निकालना बहुत मुश्किल का काम है और मुश्किल का काम है भी। जो व्यक्ति इस संसार में गृहस्थ में रह रहा है, जो व्यक्ति कामकाज के लिए निकलता है या आदतन उससे कुछ नहीं तो कुछ तो चाहिए ही, वो खाली बिल्कुल नहीं रह सकता और पूरे दिन बिल्कुल नहीं रह सकता। इसलिए बहुत मुश्किल हो जाती है और जब वो दोबारा से अपनी विपश्यना को शुरू करता है घर में तो वो कन्फ्यूज हो जाता है कि वो क्या सीख कर आया था। यही इन मित्र का प्रश्न भी है। नहीं तो आनापान सती के समय सिर्फ आनापान सती ही करना चाहिए। संवेदनाएं तो मालूम होंगी ही, संवेदना तो शरीर से जुड़ी हुई हैं, संवेदना तो शरीर में मालूम पड़ेंगी ही। तुम आनापान सती करो, तुम कायानुपश्यना करो, तुम संवेदनानुपश्यना करो, तुम चित्तानुपश्यना करो या तुम धर्मानुपश्यना करो, तुम कुछ भी करो, तुम्हें संवेदनाओं का पता चलेगा ही। संवेदना इस बात का प्रतीक है कि इस शरीर में उदय व्यय की घटना लगातार चल रही है।
यह इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि यह शरीर जब तक इसमें चेतना है तब तक यह परमाणुओं का पुंज है। इसमें लगातार उदय और व्यय की घटना चलती रहती है। इसमें सुख दुख लगातार बने रहते हैं। इसमें एक प्रवाह लगातार चल रहा है। इसमें घटनाओं का प्रवाह चल रहा है। वह घटनाएं अच्छी हों या बुरी हों, लेकिन घटनाएं तो घट रही हैं, लगातार घट रही हैं। कभी पेट में मरोड़ उठ रही है, कभी कहीं खुजली लग रही है, कभी कोई गैस इधर से उधर पेट से लेके पीठ तक घूम रही है, कभी सांस अंदर जा रही है तो अंदर एक प्रवाह मालूम पड़ता है, अंदर एक खिंचाव मालूम पड़ता है, कभी सुखद संवेदनाएं मालूम पड़ती है, एक आनंद की अनुभूति हो रही है, स्पर्श किया है किसी ने, एक आनंद की अनुभूति हुई, अगले ही पल वह आनंद विदा हो जाता है। एक पल जीभ में स्वाद लगता है, आनंद की अनुभूति होती है, अगले ही पल वह स्वाद विदा हो जाता है। इस तरह की संवेदनाएं तो लगातार चलती ही रहती हैं। यहाँ तक कि संवेदनाएं जब हम नींद में होते हैं, सबकॉन्शियस में होते हैं, तब भी चलती रहती है। पकड़ में आती हैं, कभी पकड़ में नहीं आती, लेकिन चलती रहती है। इसीलिए तो शरीर शास्त्रियों ने यह कहा कि इस शरीर में लगभग 75% पानी है। हवा से यह चल रहा है, पानी इसमें इतना है कि हर सेल को पानी चाहिए, रोम रोम पानी से लबालब है। और कितना पानी है इस शरीर में, और उसका प्रवाह, उसका प्रभाव क्या है, यह हम आसानी से अपने शरीर पर थोड़ा सा विचार करेंगे, एकांत में बैठकर, तब पता चलता है। तभी तो कायानुपश्यना की जाती है। लेकिन जो प्रश्न है कि आनापान सती में ऊपर वाले होंठ पर संवेदना का पता चलता है, तो क्या संवेदना को ही महसूस करते रहना चाहिए या आनापान सती पर ध्यान देना चाहिए? हम अभी आनापान सती कर रहे हैं, हम अभी वेदनानुपश्यना नहीं कर रहे। जब हम वेदनानुपश्यना करेंगे तब हम शरीर में उठ रही वेदनाओं को महसूस करते हैं, उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि कहाँ कौन सी वेदना उठी, वो सुखद है, दुखद है, उठी व्यय हो गई, फिर उदय हुई, फिर व्यय हो गई। लगातार वो सिलसिला चलता रहता है। वो हम वेदनानुपश्यना में मालूम करते, में उनको महसूस करते हैं। आनापान सती के समय आनापान सती करना है। आनापान सती का अपना महत्व है, वेदनानुपश्यना का अपना महत्व है। आनापान सती मन को स्थिर करने के लिए की जाती है, मन को सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाने के लिए की जाती है। इससे हमारे अंदर होश पैदा होता है, जागृति पैदा होती है, अवेयरनेस पैदा होती है। जो व्यक्ति आनापान सती नहीं करता, जिसने कभी अपनी सांसों को आते जाते हुए नहीं देखा, वो व्यक्ति मूर्छित सा रहता है। उसे बहुत सी बातों का पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि कभी उसने अपने मन को स्थिर करने की कोशिश नहीं की। मन किस तरह से काम करता है, किस तरह से छटपटाता है, किस तरह से भागता है, दौड़ता है,
इसका अंदाज़ा कहाँ पता चलता है? देखा नहीं आपने? आदमी रास्ते पर चलता जाता है, बात करते चलता चलता है अपने से। रास्ते में चलता जाता है, अपने हाथों को हिलाते हुए चलता है जैसे वो किसी और से बात कर रहा हो। समझाते हुए चलता है, अंगुलियां हिलाता है, हथेली हिलाता है, हाथ हिलाता है, इशारे करता है। और जब आप उसे गौर से देखोगे तो मालूम पड़ता है कि जैसे वो अपने से ही बात कर रहा हो, अपने को समझा रहा हो, किसी दूसरे को समझाता है जो वहाँ है ही नहीं, लेकिन विचारों में। अब ऐसे व्यक्ति को क्या पता चलता है कि मन किस तरह से खेल खेल रहा है? वो मन के साथ हो लिया। अब वो मन में कोई आदमी है जिससे बात कर रहा है। वो दिखता नहीं है आदमी, लेकिन उससे बात चल रही होती है, उसको समझाने की कोशिश करता है। इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को आनापानसती से पता चलता है पहली बार कि मन जब स्थिर हो जाता है, थिर हो जाता है, तो किस तरह से शरीर में हमें वेदनाओं का पता चलने लगता है, जो पहले कभी पता ही नहीं चल रहा था। और बहुत से लोग तो ऐसे होंगे, आपने विपश्यना मेडिटेशन पर प्लेलिस्ट को अगर क्लिक किया हो और विपश्यना मेडिटेशन पर जितने भी वीडियोज हैं अगर उनको देखा हो, तो आपने महसूस किया होगा कि उन सभी में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए। और वो प्रश्न क्या बताते हैं? वो प्रश्न यही बताते हैं कि विपश्यना किस तरह से काम करती है, विपश्यना के दौरान में किस तरह की परेशानियां आती हैं, विपश्यना को समझना कितना मुश्किल हो जाता है, विपश्यना कितनी गहरी विद्या है, इस बात का पता चलता है। इसलिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लिंक को क्लिक करें। सब डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल करके आपको सभी वीडियोज़ के लिंक मिल जाएंगे, सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट, बुद्ध के उपदेश पर एक प्लेलिस्ट है, विपश्यना मेडिटेशन पर प्लेलिस्ट है, धम्मपद सूत्र पर प्लेलिस्ट है, धम्मपद गाथाओं पर प्लेलिस्ट है, जैन स्टोरीज पर प्लेलिस्ट है, ब्रह्मचर्य पर प्लेलिस्ट है, एक खोजी के प्रश्न इस पर प्लेलिस्ट है, बुद्ध की 10 पार ले जाने वाली बातों की एक प्लेलिस्ट है। इस तरह की बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। उनको क्लिक करके आप उन वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। आपके प्रश्नों के उत्तर उनमें पहले ही दिए जा चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो विपश्यना जब हम करते हैं तो अलग अलग जो उसके अंग बताए गए हैं उनका अपना महत्व है। जब आनापानसती करते हैं तो मन को स्थिर करने की कोशिश करते हैं। मन शार्प होगा, अवेयरनेस उसमें बढ़ेगी, होश बढ़ेगा, स्थिर होगा, तब वो देख पाएगा, तब वो समझ पाएगा कि शरीर के अंदर क्या चल रहा है, तब वो समझ पाएगा कि मन के अंदर क्या चल रहा है, तब वो समझ पाएगा कि मन के अंदर किस तरह से बार बार रिपीट होता रहता है, आदतें घूमती रहती हैं एक सर्कल में। तब पता चलता है कि किस तरह से धर्म लगे हुए हैं। तब पता चलता है कि चित्त एक अपने पैटर्न पर चलता है, वह पैटर्न बनाया हुआ होता है, उसी पैटर्न पर चलता है। वहाँ एक बुनियाद होती है, उस बुनियाद पर वो घर बना रहा है। और हम जब ये पकड़ने लगेंगे तब हमें पता चलेगा कि संवेदनाओं का क्या अर्थ होता है, संवेदनाओं का क्या मतलब होता है, संवेदनाएं किस तरह से उठती हैं और कर्म का रूप बन जाती हैं, किस तरह से संवेदनाएं उठती हैं। वो सुखद संवेदनाएं बार बार अनुभव करने के लिए हम लालायित हो उठते हैं और उस क्रेविंग में हम वह कृत्य कर जाते हैं जिसका खामियाजा हमें पूरी जिंदगी भुगतना पड़ सकता है। क्रोध आ गया, मारपीट हो गई, किसी को चोट लग गई,
अब वो खामियाजा पूरी ज़िंदगी भुगतना पड़ेगा। मन में जो संस्कार लगे हैं वो तो लगे ही हैं। उसके अलावा जो फाइनेंशियल लॉस हुआ, जो वक्त का लॉस हुआ, जो मेंटली टॉर्चर हुआ, वो बिल्कुल अलग है। इसलिए आनापानसती को समझना ज़रूरी है। आनापानसती में मन को थिर करना ज़रूरी है। जितना मन थिर होगा उतना ही चारों स्मृति प्रस्थान को हम अच्छे से महसूस कर पाएंगे। उसमें पहला है कायानुपश्यना। काया में किस तरह से हरकतें हो रही हैं, किस तरह से इमोशंस काम कर रहे हैं, वो सब हमें कायानुपश्यना में पता चलता है। वेदनानुपश्यना में हम वेदनाओं को महसूस करते हैं, वेदना के पीछे होते हैं। वेदना कैसे उठ रही है, कैसे व्यय हो रही है, सुखद है, दुखद है, सुखद दुखद से ऊपर है, यह सब हम वॉच कर रहे होते हैं। अगर हमें वेदनाएं महसूस होती हैं आनापानसती के समय, तो हमें उस समय उनको इग्नोर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी हम आनापान कर रहे हैं न कि वेदनानुपश्यना। वेदनानुपश्यना जब हम करेंगे तब हम देखेंगे क्या वेदनाएं उठ रही, क्योंकि वेदनाएं जब उठती हैं तो कर्म की तरफ ले जाती है, और कर्म ना हो वेदनाओं को हम पकड़ सकें, इसी के लिए तो हमें वेदनानुपश्यना में महारत हासिल करनी है। वेदनानुपश्यना में जैसे मानो कि क्रोध उठा, एक वेदना उठी है क्रोध की, उस समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आदमी ध्यान साधना कर रहा हो, रोज अपने ध्यान के लिए टाइम निकालता हो, तो वो व्यक्ति जब उसके परिणाम सामने आते हैं तो उनको देख पाएगा, अपने क्रोध को देख पाएगा कि किस तरह से वेदनानुपश्यना में क्रोध महसूस हो रहा है, कि क्रोध उठ रहा है। उसकी वेदना, संवेदना पता चलने लगी है, हाथ कांपने लगे, संवेदना शुरू हो गई, पांव कांपने लगे, उस संवेदना का कारण हमें पता चलने लगता है। लेकिन अगर हम बेहोशी में ही हैं, अगर हमारा आनापानसती सधा हुआ नहीं है, तो फिर जब इस तरह के क्रोध उठेंगे, जब इस तरह के काम उठेंगे, जब इस तरह की तृष्णा उठेगी, तो हम, क्योंकि मूर्छित हैं, उस मूर्छा में हम कृत्य कर जाएंगे। इसीलिए तो विपश्यना निष्कर्म बना देती है। विपश्यना निष्काम कर्म करने को कहती है। इसीलिए तो विपश्यना करने वाला व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, आगे बढ़ता चला जाता है। और जिस व्यक्ति ने भी यह माना है कि वह स्वयं से कर लेगा, जिस व्यक्ति ने यह माना है कि उसकी वेदनाएं ठीक ही हैं, जिस व्यक्ति ने यह माना है कि संवेदनाएं तो होती ही हैं, ये तो जीवन का हिस्सा है, फिर उस व्यक्ति के अंदर परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि वह मान ही लेता है कि यह तो जीवन का, क्रोध आया उसने मान ही लिया कि यह तो जीवन का हिस्सा है, करना ही पड़ता है। अब वह उस क्रोध से मुक्त होगा कैसे? इस तरह की घटनाएं घटती। तो हमें सबसे पहले तो
वेदनानुपश्यना करने से पहले, कायानुपश्यना करने से पहले, यानी विपश्यना की शुरुआत में ही हमें सबसे पहला काम करना है आनापानसति का। जो भी संवेदना वेदनाएं उस दौरान में उठ रही हैं उस पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ सांसों पर ध्यान दे रहे हैं। हमारा काम है आनापानसति में सांसों पर ध्यान केंद्रित करना। और जब हम सांसों पर ध्यान केंद्रित करके हमें यह लगता है कि हम ठीक स्थिति में हैं, तो फिर जब नियंत्रण होता है मन पर, तब हमें विपश्यना के 4 स्मृति प्रस्थान का जिक्र करना चाहिए। आनापानसति करते वक्त सिर्फ आनापानसति में ध्यान दें, अपनी सांस पर ध्यान दें। अपनी तरफ से सांस मत लें। देखा, बहुत से लोग हैं जिनको आनापानसति भी करनी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि वो सांस लेने लगते हैं, खुद से लेने लगते हैं। उनका पूरी जिंदगी का अनुभव ही ऐसा है, उनको पता ही नहीं चलता कि सांस अपने से चल रही है, लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तुम नहीं भी लोगे तब भी चलेगी। हम नींद में चले जाते हैं, सांस फिर भी चलती है। वहाँ कौन ले रहा होता है? तब यह पता चलता है कि यहाँ मैं क्या है, किस बात की मैं। तब पता चलता है कि क्रोध का कारण कौन है। और आनापानसति के बाद काया को देखना, निरीक्षण करना, वहाँ भी अलग अलग अंगों पर ध्यान केंद्रित करना। और जहाँ ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता अंगों में, वहाँ अपने को जागरूक रखने के लिए, होश कायम करने के लिए हम ध्यान पर ज़्यादा जोर देते हैं। ध्यान आनापानसति से शुरुआत की जाती है उसकी। अपनी तरफ से न तो सांस लेनी है न छोड़नी है, अपनी तरफ से न तो सांसों के बारे में बातचीत करनी है। यह सब एकांत में बैठकर करना चाहिए। अगर हम एकांत में नहीं होंगे तो फिर तो हमें, जैसे इन्होंने कहा है कि आज जब ध्यान लगा तो तब पता चला कि संवेदनाएं हम क्यों देखते हैं। वेदनानुपश्यना का क्या मतलब होता है? वेदनानुपश्यना करने से हम अपनी वेदनाओं का साक्षात करने लगते हैं। किसी ने हमको गाली दी, उसके बाद क्या वेदना उठी है यह हमें तुरंत पता चलने लगता है। उसी की वजह से हम होश में निर्णय लेते हैं। ऐसा नहीं कि उसने गाली दी और हम उस पर चढ़ गए और वह कर डाला जो हम फिर पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। हमें पूरी ज़िंदगी सज़ा उसकी भुगतनी होती है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। एक कल्याण मित्र जो कह रहा है उसको सुन लो। लेकिन हम कल्याण मित्र की भी बात मानने को तैयार नहीं। वैसे हम कहते हैं कि कल्याण मित्र चाहिए, लेकिन कल्याण मित्र की बात मानने को तैयार नहीं। तो आनापानसति से शुरुआत करें, फिर कायानुपश्यना करें, फिर वेदनानुपश्यना करें, फिर चित्तानुपश्यना करें और फिर धम्मानुपश्यना।
इनको अलग अलग सेग्रीगेट कर लें। शुरुआत करें आनापानसती से। एकांत में बैठना होगा, चुपचाप बैठना होगा, आदत डालनी होगी, और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा जब हम चारों स्मृति प्रस्थान पर महारत हासिल करने लगेंगे। नमो बुद्धाय।